और सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया और देश के बाकी हाई कोर्ट में जहां भी मामले लंबित हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की बात कही। भोपाल में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पशु चिकित्सा से जुड़े डॉक्टर्स ने स्वागत किया है और इसे समाज और डॉग्स दोनों के लिए अच्छा फैसला बताया। अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. स्ट्रीट डॉग्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है और कई दिनों से ये मांग उठ रही थी। कई डॉग लवर्स और एनजीओज इस पूरे मामले में कोर्ट में गए थे और क्या ये फैसला है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर वेटनरी डॉक्टर सुनीता सरन मौजूद हैं। मैडम, आप कोर्ट के फैसले का कितना स्वागत करते हैं? आज तो बहुत ही अच्छा दिन है सभी के लिए, सभी वेटनेरियंस के लिए भी और जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा फैसला आया है आज। सबसे इम्पोर्टेंट तो उन्होंने ये बोला है कि जितने भी एनिमल लवर्स एक्चुअली में परेशान क्यों थे, इसलिए परेशान थे कि ये चाह रहे थे कि डॉग तो कम्युनिटी एनिमल है, तो कम्युनिटी एनिमल का मतलब ये होता है कि जहाँ से डॉग उठाया जाता है उनको वहीं रखना चाहिए। अगर हम उनको शेल्टर में रख देंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। डॉग्स को कभी भी शेल्टर होम होना ही नहीं चाहिए डॉग्स के लिए। शेल्टर होम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई डॉक्टर, हम लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, अगर हम बोलते हैं कि ये एनिमल है, ये बहुत बीमार है, अब इसको ठीक नहीं हो सकता, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो कभी ठीक नहीं होता, उनके लिए शेल्टर होम होना चाहिए ताकि वो बाहर, अगर हम उनको छोड़ते हैं, सड़कों पे छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि दूसरे डॉग्स उनको मारेंगे, तो और ट्रीटमेंट उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसे के शेल्टर होम होना चाहिए, ना कि कोई अच्छे डॉग्स हैं और उनका शेल्टर होम कभी नहीं होना चाहिए। नसबंदी कराने की भी कोर्ट ने कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा डिसीजन कोर्ट ने लिया। हर जगह नसबंदी होना चाहिए, नसबंदी सेंटर्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि नसबंदी अगर अपन कराएंगे तो अपने आप ही कंट्रोल होगी उनकी संख्या कंट्रोल होगी, तो डॉग बाइट केसेस कम होंगे। और फीडर, एक तो मैं थोड़ा सा देख रही थी तो उसमें कोर्ट ने ये भी लिखा कि फीडर पॉइंट्स होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर एरिया में, हर मोहल्ले में डॉग्स के लिए एक फीडर वाला जो है वो देना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए उनको, और ये सब केयर टेकर जो एनिमल लवर्स को ही सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़। अक्सर देखने में आता है कि जो डॉग लवर है, एक तो वो कार्रवाई रोकते हैं, कोई भी पकड़ने जाता है, नगर निगम हो या कोई एजेंसी हो, डॉग बाइट जब होती है, इस फैसले से फर्क पड़ेगा? हाँ, इस फैसले से फर्क तो पड़ेगा। देखिए, एनिमल लवर अगर पशु प्रेमी है, वो कभी भी वो कौन से डॉग्स को मना करता है? जो डॉग्स हेल्दी हैं, जिनको वो खाना खिलाते हैं, जो बीमार नहीं हैं, उनको वो मना करता है कि ये डॉग्स को नहीं पकड़ना है। ना कि कोई ऐसे, मतलब जैसे क्या होता है कि वो चलते कि सब जगह से डॉग पकड़ना है, अरे वो तो इतनी मुश्किलों से बेचारे ऑपरेशंस कराते हैं, तो उनको ये बिल्कुल मतलब हक बनता है कि वो वाकई में इस चीज़ का विरोध करें कि वो इस टाइप के एनिमल्स को ना ले जाने दें, क्योंकि कि हमको ये नहीं मालूम है कि ये डॉग पकड़ के लेके जा रहे हैं तो वो उस एरिया में छोड़ेंगे कि नहीं। इस टेंशन के कारण से ये थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट होता है। आप ये बताइए कि आज का जो फैसला आया है उससे भोपाल और मध्य प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा? भोपाल और मध्य प्रदेश में ये फ़र्क पड़ेगा कि देखिए, मैंने आपको बताया कि एबीसी सेंटर्स बढ़ेंगे, हम लोग कंट्रोल, मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल होगा, तो जनसंख्या पे कंट्रोल आएगा, डॉग्स की संख्या पे कंट्रोल आएगा, और रेबीज़ वैक्सीनेशन होगा, तो डॉग बाइट केसेस जो आज ही पेपर में आया, मैंने पढ़ा था कि 6 महीने में कम से कम 5,500 से ऊपर डॉग बाइट केस हैं, तो इस पर भी कंट्रोल होगा।
आप इस फैसले का ओवरऑल एक वेटनरी डॉक्टर होने के नाते स्वागत करते हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा डिसीजन आज आया है। ये पहले वाले डिसीजंस इतना बहुत ही ज्यादा वैसा था, इसीलिए लोग बेचारे बहुत विचलित हो रहे थे। ये डिसीजन एक एक पॉइंट इसका बहुत अच्छा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और देश भर में इस तरह की बातें लागू होनी चाहिए, ऐसा लगता है लागू हो पाएंगी? बिल्कुल 100% होंगी। अगर स्ट्रिक्ट रहे तो बिल्कुल होना चाहिए, और वाकई में डॉग बाइट केस कम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है। डॉग बाइट होता क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हमको देखना चाहिए। डॉग बाइट इसलिए होता है, आप देखिए अगर डॉग को 2-2 3-3 दिन अगर खाना नहीं मिल रहा है, वो किसी चीज से परेशान है, और अगर उसको रीलोकेशन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीलोकेट आपने डॉग को कर दिया तो दूसरे एरिया के डॉग्स उसको काटते हैं, तो ये भी एक इस चीज में भी काफी कमी आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थी हमारे साथ भोपाल की सीनियर वेटनरी डॉक्टर सुनीला सरन, और उनका साफ कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एज ए वेटनरियन होने के नाते वो स्वागत करती है। और जहाँ तक बात करें तो इस फैसले में जो भी बातें लिखी गई है वो जनता के हित में है, और डॉग बाइट की संख्या में भी इस फैसले के बाद कमी आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।